समाज में जिसका इतिहास नहीं होता वो समाज कभी शासक वर्ग नहीं बन सकता, क्योंकि इतिहास से हमको प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति मिलती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से ताकत का निर्माण होता है, ताकत से शक्ति का निर्माण होता है, तो लोग शासक होते हैं। जो इतिहास से सबक नहीं सीखता उसे इतिहास सबक सिखा देता है। इतिहास एक विरासत है, एक पूंजी होती है, जिसका पूंजी वर्तमान होता है उसका इतिहास महान होता है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपने भविष्य का निर्माण कभी नहीं कर सकती। समाज वही बदल सकता है जिसने अपना इतिहास पढ़ा हो, समाज वो नहीं बदल सकता जिसने अपना इतिहास नहीं पढ़ा। जिसका इतिहास महान होता है उसका भविष्य महान होता है। इसलिए हमारे महान पुरुषों ने किन कारणों से किस लिए ये संघर्ष किया उसको हमें जानने की जरूरत है। तो महापुरुषों ने बहुत बड़ा हमारे साथ संघर्ष किया। तो बाबा साहब जब पढ़ करके आए वहां से, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय से महाराष्ट्र में इकोनॉमिक्स प्रोफेसर बनाए गए। तो वहां से जब घर आए तो इनकी अपनी पत्नी से कहा कि मुझे तो विलायत पढ़ाई करने जाना है। विलायत का मतलब होता है विलायत इंग्लैंड। तो वो जब पढ़ करके वहां से आए तो उनकी पत्नी ने कहा कि अरे भाई अब तो प्रोफेसर हो गए, पढ़ाई करने की क्या जरूरत है। तो बाबा साहब ने कहा बात सही कह रहे हो, अब मैं प्रोफेसर हो गया, घर का कारोबार अच्छा चलेगा, अब कोई परेशानी नहीं है। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा कि आज इन गरीब असूद शूद्रों के बच्चों को देखो जो पशुओं से बदतर जिंदगी भी जी रहे हैं, मुझे इन्हें विलायत पढ़ाई करने के लिए जाना है। तो बाबा साहब पढ़ाई करके जब आए दिल्ली भवन पर, तो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आए तो उनका एक पीएच साथी था नानक चंद्र, उसने उसने बाबा साहब की पूरी कहानी लिखा। तो बाबा साहब ने कहा कि मुझे जितना संघर्ष, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कहा कि मुझे जितना संघर्ष करना पड़ा शायद किसी को ना करना पड़ा होगा। मेरे चार चार बच्चे थे, सब बीमार पड़े, मुझे समाज के हक अधिकार के पीछे इतना बस था, मुझे देखने का समय नहीं मिला। मेरा दूसरा प्यारा बच्चा था, बीमार पड़ा, जब मैं घर आया तो मेरा बच्चा मर चुका था। तो गांव वालों ने कहा बाबा साहब पैसा लाइए। बाबा साहब जेब की हाथ में डालते हैं, एक पैसा नहीं था। बाबा रमा समझ गई बाबा साहब के पास पैसा नहीं है। वो घर के अंदर गई, साड़ी को फाड़ करके ले आई और उसी में दफनाया। तो बाबा साहब रो रहे थे, रमा भी रो रही थी। तो गांव वाले समझे बाबा साहब का लड़का मर गया है इसलिए रो रहे हैं। तो रमा ने कहा बाबा साहब आपके बच्चे सब मर जा रहे हैं, आप दवा नहीं करा पा रहे हो, आखिर क्या बात है। बाबा साहब ने कहा कि रमा तुमने अपनी दिल की बात तो बता दिया, तुम्हारे अंदर जो गैस बनी हुई थी वो सारी बात तो बता दिया, लेकिन मैं किससे कहने जाऊं। बाबा साहब ने कहा, तो बाबा साहब ने इसलिए रो रहे थे कि उनका जो है समाज के पीछे, हमारे कहा कि जो करोड़ों बच्चे हैं हमारे समाज के मर रहे हैं, मैं उनका अकेला डॉक्टर हूँ इसलिए रो रहा हूँ। बाबा साहब दुनिया के बड़े विद्वानों विद्वान थे, चाहते धनी देशों में जाकर के बहुत बड़े आदमी बन सकते थे, बहुत सारे देश के लोग बुला रहे थे बाबा साहब आप हमारे यहाँ आइए, आप साथ बहुत बड़ा भेदभाव होता है। बाबा साहब ने कहा माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी, मेरी बुद्धि मेरा समय मेरे समाज के लिए है। बाबा साहब ने अपने बीवी बच्चों को मर दिया, मुझे जिंदा रखा। बाबा साहब के आज जो मैं बोल रहा हूँ कह रहा हूँ किसकी देन है, बाबा साहब की देन है, इसका मतलब मैं करदार हूँ। बाबा साहब पढ़ाई करके आए, उनके सारे खिड़की दरवाजियां भारत में बंद कर दिए गए थे। तो 1916 में वो क्या नाम 46 में चुनाव हुआ, बाबा साहब चुनाव लड़ रहे थे। कक्षा 5 एक काजोलकर नाम का एक आदमी गांधी जी ने उनको विरोध में खड़ा कर दिया। तो उसने कहा बाबा साहब के विरोध में मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। बाबा साहब तो उसने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो जवाहरलाल ने कहा लड़ो, पैसा मैं देता हूँ। तो वो चुनाव लड़ा, जीत गया। जीतने के बाद बाबा साहब के घर आया, उन्होंने कहा बाबा साहब मैं आपके विरोध में चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। जवाहरलाल ने कहा चुनाव लड़ो, मैं पैसा देता हूँ। पैसा खरीदने की लिमिट थी 2000 रुपया, उन्होंने 25,000 रुपया उस समय दिया, जो कि इस समय 5 करोड़ की कीमत है। तो बाबा साहब वहां से निराश हुए। तो बाबा साहब महाराष्ट्र से बंगाल, वहां के योगेंद्र मंडप, जो वहां की मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट की ज्वाइंट सरकार थी, बाबा साहब को अजरुद्दीन बैरिस्टर ने, योगेंद्र मंडप ने बाबा साहब को चुनाव सभा में लड़ने के लिए बुलाया। तो बाबा साहब दुखी होकर कहने लगे
मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो बाबा साहब को आंदोलन करने के लिए नहीं बुला रहा था और कह रहा था कि आप जो है आप लड़िए। तो बाबा साहब को 4 जिला के लोगों ने, खुलना, जसौर, फरीदपुर के 4 जिला के लोगों ने बाबा साहब को चुनाव सभा में भेजा। तो गांधी कांग्रेस की योजना विफल हो गई। वो 4 जिले गुस्से में आकर पाकिस्तान मिला दिए। बाबा साहब वहां से निराश होकर के ब्रिटेन गए। जब ब्रिटेन गए तो वहां से भी निराश होना पड़ा। तो बाबा साहब आए भारत में, आंदोलन शुरू कर दिया। जब आंदोलन शुरू कर दिया तो अंग्रेजों ने समझ लिया। तो बाबा साहब उनको 4 मंत्रालय दिया, PWD गृह मंत्री, और बिजली विभाग, सिंचाई विभाग, कैबिनेट मंत्री दिया। तो गांधी ने सोचा अब एक अछूत पर एक अम्बेडकर को, ये जो है अंग्रेज सरकार है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, अधिकार देते चली जा रही है, अब इनको देश से भगाना होगा। 9 अगस्त 1942 को उन्होंने मूवमेंट तैयार किया। अंग्रेजों कहा हिंसा का आंदोलन छोड़ दिया, करो मरो, मतलब मूवमेंट चलाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो बाबा साहब फिर यहाँ के मंत्रालय के इनको फिर जब निराशा हो गए तो बॉम्बे से यम जयकार नाम के भोले से सीट देकर बाबा साहब को चुनाव सभा में भेजा जिता करके। तो बाबा साहब ने वहां पर हमको अधिकार दिया। तो आर्टिकल 19 में यानी आर्टिकल 9 में हमको बोलने का, भाषण करने का, संभाषण करने का अधिकार दिया। बाबा साहब ने 1940 में 1940 में ओबीसी को अधिकार दिया, 1941 में एससी को अधिकार दिया, 1942 में आदिवासियों को अधिकार दिया। समय कम है, हमारे लिए पर्ची आ गई है। सभी साथियों को जय मूल, धन्यवाद।